रात के ठीक 2:17 हो रहे थे। दिल्ली की सड़कें लगभग खाली हो चुकी थीं। हवा में हल्की ठंडक थी। लाल किले के आसपास पुलिस की एक गाड़ी धीरे धीरे गश्त कर रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन उसी समय दिल्ली के लक्ष्मी नगर के एक छोटे से कमरे में एक मोबाइल फोन की स्क्रीन बार बार जल रही थी। फोन हाथ में पकड़े एक युवक की सांसें तेज थीं। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। वो किसी का इंतजार कर रहा था, एक मैसेज का इंतजार। वो मैसेज जो अगर आ जाता तो अगले कुछ घंटों में दिल्ली की सड़कों पर चीख पुकार मच सकती थी। लोग भाग रहे होते, सायरन बज रहे होते और शायद सैकड़ों परिवार हमेशा के लिए टूट जाते। लेकिन वो मैसेज कभी नहीं आया, क्योंकि उसी रात उससे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उस पूरी साजिश को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये कहानी है उस साजिश की जो दिल्ली को दहला सकती थी, लेकिन कभी पूरी नहीं हो पाई। ये कहानी है साल 2021 की। सितंबर 2021। दिल्ली हमेशा की तरह अपनी रफ्तार में थी। मार्केट खुले थे, मेट्रो चल रही थी, लोग अपने काम में व्यस्त थे। लेकिन इस सामान्य जिंदगी के पीछे कुछ ऐसा चल रहा था जिसका अंदाजा किसी आम इंसान को नहीं था। भारत की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी को एक बेहद संवेदनशील इनपुट मिला था। ये इनपुट साधारण नहीं था। इसमें कहा गया था कि कुछ संदिग्ध लोग हाल ही में भारत में दाखिल हुए हैं और उनका अगला लक्ष्य दिल्ली हो सकती है। ये इनपुट सीधे पाकिस्तान से जुड़े आतंकी नेटवर्क से संबंधित था। खुफिया एजेंसियों के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। भारत पहले भी ऐसे कई हमलों का सामना कर चुका था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार दुश्मन बहुत चुप था और यही खामोशी सबसे खतरनाक थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल तुरंत सक्रिय हो गई। उन्होंने पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। फोन कॉल्स ट्रैक किए गए, लोकेशन डेटा चेक किया गया और संदिग्ध लोगों की निगरानी शुरू की गई। इसी दौरान एक नाम सामने आया, मोहम्मद ज़ीशान कमर। एक साधारण दिखने वाला युवक, दिल्ली का रहने वाला, पहली नज़र में बिल्कुल सामान्य, लेकिन उसकी हाल की गतिविधियां सामान्य नहीं थीं। वो कुछ समय पहले अचानक गायब हो गया था। उसका फ़ोन बंद हो गया था। उसका परिवार भी नहीं जानता था कि वो कहाँ है। और फिर कुछ हफ्तों बाद वो अचानक वापस आ गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन बहुत कुछ हो चुका था। जब खुफिया एजेंसियों ने उसकी यात्रा का रिकॉर्ड निकाला तो एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। वो दुबई गया था, लेकिन दुबई में उसका कोई काम नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई नौकरी नहीं थी। फिर वो वहां क्यों गया था? ये सवाल अब और भी गंभीर हो चुका था। खुफिया एजेंसियों ने उसकी हर गतिविधि पर नजर रखनी शुरू कर दी। उसके फोन कॉल्स, उसके मिलने वाले लोग, उसकी हर हरकत, सब कुछ चुपचाप रिकॉर्ड किया जा रहा था। और फिर एक दिन उन्हें वो जानकारी मिली जिसने सब कुछ बदल दिया। जांच में पता चला कि दुबई उसका अंतिम गंतव्य नहीं था। असल में दुबई सिर्फ एक रास्ता था। उसे वहां से समुद्र के रास्ते पाकिस्तान ले जाया गया था। हाँ, समुद्र के रास्ते, गुप्त तरीके से, ताकि किसी को पता ना चले। पाकिस्तान पहुंचने के बाद उसे एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। वहां उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो भारत के दुश्मन थे। उन्होंने उसे ट्रेनिंग दी, बम बनाने की ट्रेनिंग, हथियार चलाने की ट्रेनिंग और सबसे खतरनाक, भारत के अंदर हमला करने की ट्रेनिंग। उसे सिखाया गया कि कैसे भीड़-भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाना है, कैसे डर फैलाना है, कैसे ज्यादा से ज्यादा नुकसान करना है। और फिर जब ट्रेनिंग पूरी हो गई, उसे वापस भारत भेज दिया गया, एक मिशन के साथ। अब वो दिल्ली में था, बिल्कुल सामान्य जिंदगी जी रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक बड़े मिशन का हिस्सा था। उसका काम था सही समय का इंतजार करना और सही समय आने पर हमला करना। लेकिन वो अकेला नहीं था। दिल्ली में और भी लोग थे जो उसी मिशन का हिस्सा थे। स्लीपर सेल, वे लोग जो आम नागरिकों की तरह रहते थे, लेकिन असल में वे एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे। 14 सितंबर 2021 दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फैसला किया कि अब समय आ गया है। उन्होंने ज़ीशान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी अचानक हुई, उसे कोई मौका नहीं मिला। जब उससे पूछताछ शुरू हुई तो धीरे धीरे सच सामने आने लगा।
उसने कबूल किया कि वो पाकिस्तान गया था। उसने कबूल किया कि उसे ट्रेनिंग दी गई थी। उसने कबूल किया कि वो अकेला नहीं था। दिल्ली में और भी लोग थे जो उसी मिशन का हिस्सा थे। ये जानकारी बेहद गंभीर थी। समय बहुत कम था क्योंकि हमला कभी भी हो सकता था। दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। कुछ ही घंटों में उन्होंने कई अन्य संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों के ठिकानों पर छापे मारे गए और जो मिला वो बेहद खतरनाक था। AK-47 राइफल, पिस्टल, हैंड ग्रेनेड और विस्फोटक सामग्री। ये कोई छोटा प्लान नहीं था, ये एक बड़े हमले की तैयारी थी। सब कुछ तैयार था, बस एक आदेश का इंतजार था। ये आदेश पाकिस्तान से आने वाला था। एक मैसेज, एक छोटा सा मैसेज जो ये संकेत देता कि अब हमला करना है। और उसी मैसेज का इंतजार उस रात वो युवक कर रहा था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका मिशन खत्म हो चुका था, क्योंकि उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया था। सभी संदिग्ध गिरफ्तार हो चुके थे, सभी हथियार बरामद हो चुके थे और दिल्ली एक बड़े हमले से बच चुकी थी। अगली सुबह दिल्ली हमेशा की तरह जागी। लोग अपने काम पर गए, बच्चे स्कूल गए, मार्केट खुले, सब कुछ सामान्य था। किसी को नहीं पता था कि वे कितने बड़े खतरे से बच गए थे। किसी को नहीं पता था कि अगर वो हमला हो जाता तो शायद आज सब कुछ अलग होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कुछ लोगों ने समय रहते उस साजिश को खत्म कर दिया। और वो मैसेज जो दिल्ली की किस्मत बदल सकता था, वो मैसेज कभी नहीं आया।